नमस्ते बच्चों। क्या चल रहा था? अपना अधिशोषण चल रहा था। अधिशोषण में ऊष्मागतिकी आधार चल रहा था। क्या चल रहा था? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम मैंने बताया था। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गैसीय कणु जब ठोस, भाई ये अधिशोषक है, मान लो ये गैसीय कणु है, गति करते हैं, अपन जानते हैं अणुगतिक सिद्धांत मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th में, कि गति करते हुए जब गैस के कणु अधिशोषक की सतह से टकराते हैं तो अपनी वो गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जो गति के कारण जैसे गति कम होगी तो ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? वो ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा का जो उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्माक्षेपी। कौन से कहलाते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ये मैंने कल बता दिया था, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गिब्स ऊर्जा के संदर्भ में डेल्टा जी। डेल्टा जी बराबर अगर 0 है, ये मैंने 11वीं क्लास में 11 के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था। ऊष्मागतिकी में तुम लोगों को गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर ये पढ़ाया होगा। तुम लोगों को याद हो तो एक समीकरण लिखवाई होगी, डेल्टा टी डेल्टा एस। गिब्स मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी, डेल्टा एच एंट्रोपी। निकाय वाला पढ़ाया था, खुला निकाय, बंद निकाय, परिसंचरण तंत्र। डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच। अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो अभिक्रिया क्या होगी? साम्य पर होगी। क्या होगी? अभिक्रिया साम्य पर होगी। साम्य अवस्था खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है मेरी। साम्य का मतलब होता है रिवर्सिबल, दोनों में बराबर अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया। मान ले ए से बी बन रहा है तो जितनी मात्रा में ए से बी बन रहा है उतनी मात्रा में बी से ए बन रहा है। साम्य वह होगी अगर डेल्टा जी बराबर 0 होगा तो। डेल्टा जी बराबर अगर 0 होता है तो अभिक्रिया साम्य पे। डेल्टा जी इक्वल टू अगर पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो अभिक्रिया, तो ध्यान रहे, अभिक्रिया अस्वतः होगी। स्वतः अस्वतः जानते हो? स्वतः अस्वतः। स्वतः अस्वतः का मतलब होता है जो अभिक्रिया अपने आप नहीं होती। अपने आप कैसे नहीं होती? जैसे पानी को गर्म करने के लिए अपन को आग देनी ही पड़ेगी, पानी तभी गर्म होगा। तो वो अस्वतः नहीं हो रहा, अपने आप गर्म नहीं हो रहा। अपने आप गर्म नहीं हो रहा तो अभिक्रिया क्या हो गई? अस्वतः। सब्जी का भी ऐसा होता है कि बिना पकाए बन जाती है। उस सब्जी को गर्म कर बनाने के लिए अपन को क्या कर रहे हैं? अपन उसको गर्म कर रहे हैं, तो अभिक्रिया अस्वतः है। जिसमें अपन खुद कार्य करते हैं, जो अपने आप संपन्न नहीं होती, वो अभिक्रिया अस्वतः। अगर डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। तो अभिक्रिया स्वतः होगी। अभिक्रिया स्वतः होगी। क्या होगी? स्वतः, यानी अभिक्रिया अपने आप संपन्न होगी। क्या होगी? अपने आप संपन्न होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अपन जंग लगाते हैं, एक लोहा है, लोहा पर अपन जंग लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, अपने आप लग जाता है। वो अभिक्रिया अपने आप प्रारंभ होती है, स्वतः अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया जो अपने आप संपन्न होती है, जिनको अपन करवाते नहीं है, वो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसके लिए ना तो कोई उस प्रेरक की जरूरत होती है, ना कोई और कारक जैसे ताप दाब की जरूरत होती है, अपने आप संपन्न हो जाती है। वो तो कहलाती है स्वतः। स्वतः ही संपन्न होने लगी, अपने आप संपन्न होने लगी। और दूसरी अस्वतः। अस्वतः जिसके लिए अपन को परिस्थितियां बदलनी पड़ती है, उस प्रेरक की जरूरत होती है, ताप दाब वगैरह में बदलाव की जरूरत होती है। ये
देखो डेल्टा जी का मान कब नेगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, मैंने बताया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी एंथैल्पी और एंट्रोपी टी ताप होता है। अगर इसका मान पॉजिटिव उच्च हुआ, पॉजिटिव उच्च होगा यानी ज्यादा होगा, तो इसकी नेगेटिव संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो पॉजिटिव गुणा होगा किससे, नेगेटिव से, तो मान क्या आएगा, नेगेटिव। जितना अधिक धनात्मक होगा, सोच के देखो आप, ये पॉजिटिव को मान जितना धन अधिक होगा, मान लो ये 2 है, 5 है, अब 5 गुना ज्यादा होगा या 2 गुना ज्यादा होगा, 5 गुना ज्यादा होगा, तो इसका मान जितना धनात्मक ज्यादा होगा उतना ही ऋणात्मक मान आएगा डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव उच्च हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर डेल्टा एस का मान पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, धनात्मक जितना उच्च होगा, उतना ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी अभिक्रिया स्वतः ही संपन्न होगी, एंट्रोपी का मान जिसका ज्यादा होगा। दूसरा अगर अपन बात करें नेक्स्ट की कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव उच्च होगा, तो डेल्टा जी का मान उतना ही पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, देखो अब नेगेटिव गुणा क्या कर रहे हैं अपन, नेगेटिव, अब नेगेटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। भाई ये तो नेगेटिव रहेगा, ये तो कन्फर्म है, समीकरण में ही आएगा डेल्टा डी, टी तो नेगेटिव होगा और ये है इसके गुणा में। अब नेगेटिव से नेगेटिव गुणा होगा तो एक दूसरे से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, गुणा होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। भाई 2 माइनस 2 है, तो पॉजिटिव कितने आ गए, माइनस से माइनस कट गया 4, 5 गुणा 5 है, माइनस 5 गुणा 5 है, 25 आ गए, नेगेटिव से नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव मान होगा उतना ही पॉजिटिव। तो ये ध्यान रहे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। पॉजिटिव तो जब आएगा जब डेल्टा एस का मान ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस का मान सॉरी नेगेटिव आएगा जी, उतना ही। जब इसका पॉजिटिव, इतना अपोजिट है एक तरीके से, ये समझ के चलो, डेल्टा एस जितना उच्च होगा पॉजिटिव में यानी धनात्मक में, तो डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस जितना नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक मान जितना होगा, एच उतना ही पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। एक दूसरे के ये विपरीत है, एक दूसरे के अलग है, ये इसके मान है। समझ गए, डेल्टा जी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, डेल्टा जी का मान कब अभिक्रिया स्वतः होगी, कब अस्वतः होगी। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिशोषण को प्रभावित करने वाला फर्स्ट पढ़ेंगे अपन दाब। क्या, दाब, क्योंकि गैस अधिशोषित होती है ठोस की सतह पर, और अपन जानते हैं गैस सर्वाधिक दाब से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, दाब से। दाब बढ़ाने पर ऐसा माना जाता है कि अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर पहले तो बढ़ती है, क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, उसके बाद नियत हो जाती है। इसको एक ग्राफ से समझाते हैं, ये ग्राफ है इस तरीके से। स्थिर ताप पर क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा जिसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स से, किससे, एक्स से, और ये है दाब जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन पी से। तो क्या होगा, एक बार तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, उसके बाद स्थिर हो जाती है। दाब बढ़ाने पर देखो, दाब इस तरीके से बढ़ रहा है, इस ओर अपन बढ़ रहे हैं, मतलब दाब बढ़ रहा है, इस ओर बढ़ रहे हैं अपन, दाब बढ़ रहा है।
दाब की मात्रा जब अपन बढ़ाते गए तो ऊपर की ओर अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। ध्यान रहे, अधिशोषण की मात्रा x की वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये एक सीमित समय तक बढ़ती है जब यहाँ स्थिर ताप हो जाता है T, स्थिर ताप पर। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ एक स्थिर हो जाती है अधिशोषण की मात्रा, इसके बाद नहीं बढ़ती है। ध्यान रहे, इसके बाद कोई नहीं बढ़ेगी, और यह इसको बोलेंगे संशोधित दाब PS के रूप में दर्शाएंगे। तो ध्यान रहे, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा अधिशोषण पे, कि जब दाब की अपन मात्रा बढ़ा देते हैं तो अधिशोषण की मात्रा पहले तो बढ़ती है, प्रारंभ में बढ़ती गई, देखो ये बढ़ रही है, ऊपर की ओर जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित दाब पर क्या हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है, साम्य में आ जाती है, उसके बाद ये नहीं बढ़ती है। ये दाब का प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।